ये जो हमारे पास लीव है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी का मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे आप लोगों को समझ आएगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी लीफ के या किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद उस कोई भी मिक्सचर मौजूद है उसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट को अलग करके देख सकते हैं। जैसे ये लीव है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है और कैरोटीन है, तो हम इनको मुख्तलिफ तरह से सेपरेट करके देख सकते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट और उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली। हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस लीफ को हम एक ही लीव नहीं है, बहुत सारी लीव हैं, जैसे पालक वगैरह की लीव आप ले लें। पालक जो है वो ज़्यादा इसमें सूटेबल होता है, ले लिया। फिर इसको हम इसे ग्राइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो फिर हम इसको फिल्टर पेपर में पोर कर देंगे और यहाँ पे हमें जो हमें मिक्सचर मिलेगा उसमें रेजिड्यू जो है वो ऊपर रह जाएगा। और जो हमारे पास नीचे है वो फिल्ट्रेट आ जाएगा। ये फिल्ट्रेट हमारे पास आने के बाद इसे हम कहते हैं सैंपल मिक्सचर। इस सैंपल मिक्सचर में हम इसके बाद ही हमारे पास आ गया सॉल्यूट मिक्सचर या सॉल्यूट मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूट मौजूद हैं इन दी फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन। इसके बाद ये सॉल्यूट बना लिया तो अब इसका सॉल्वेंट भी बनेगा। अब सॉल्वेंट कहाँ बनेगा, सॉल्वेंट बनाने के लिए हमें पेट्रोलियम ईथर और एसीटोन चाहिए होगा। पेट्रोलियम ईथर हमें 9% की रेशो से चाहिए और एसीटोन चाहिए 1% की रेशो से। यानी कि अगर हमने 9 ml एसीटोन लिया, पेट्रोलियम ईथर लिया है, तो 1 ml हम एसीटोन लेंगे। ये लेने के बाद ही हमने सॉल्वेंट बना लिया। अब हमारे पास सॉल्वेंट भी तैयार है जिसमें ये सॉल्यूट जो हैं वो सेपरेट होंगे अपनी सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी के अकॉर्डिंगली। अब हम लेंगे, ये हमने कौन सा बना लिया, मोबाइल फेज़। ये हमारा मोबाइल फेज़ है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मूव करेगा, तो ये मोबाइल फेज़ हो गया। अब हम बनाएंगे स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ के लिए हमें एक सेलुलोज का फ़िल्टर पेपर चाहिए। उसको हम नीचे एज से ऐसे विद द हेल्प ऑफ सीज़र कट कर लेंगे। और कट करने के बाद तकरीबन इसमें हमें 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेनी होगी फ़िल्टर पेपर की। फिर हम यहाँ से नाप कर, यहाँ नीचे से नाप कर मेजर करके 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसे पेंसिल से यहाँ पे एक हम सर्कल बना देंगे। ये हमारा लोडिंग पॉइंट। अब इस लोडिंग पॉइंट पे
हम ये जो हमारा सॉल्यूट मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ है जो हमारी पेट्री डिश में है, इसमें हम कैपिलरी ट्यूब डालेंगे और कैपिलरी ट्यूब डालने के बाद हम इसमें से सॉल्यूट मिक्सचर जो है वो विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी हम 1 बाय 1 इसके ऊपर लोड करते चले जाएंगे। एक दफ़ा लोड करेंगे, खुश्क होने देंगे, दूसरी दफ़ा करेंगे, एटलीस्ट 20 टाइम्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से पेनिट्रेशन हो जाए। फिर ये करने के बाद हम, ये हमारा स्टेशनरी फेज़ है, ये सेलुलोज की फ़िल्टर पेपर की जो शीट है ये स्टेशनरी फेज़ है। इसके ऊपर हमने मोबाइल फेस को लोड कर दिया। मोबाइल फेस को लोड करने के बाद हम इस स्ट्रिप को एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम उसके अंदर जो हमने सॉल्वेंट प्रिपेयर किया था वो तकरीबन इतना क्वांटिटी में हम पोर कर लेंगे। और पोर करने के बाद हम इस स्ट्रिप को इस टेस्ट ट्यूब में जो है वो इंसर्ट कर देंगे। बस इसका ऐसे करेंगे कि जो एज है ये डिप हो जाए। यहाँ पे कॉटन प्लग जो है वो इंसर्ट कर देंगे। सही, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। अब ये सॉल्यूट जैसे ही ये फ़िल्टर पेपर इस सॉल्वेंट के अंदर इंसर्ट होगा तो ये सॉल्वेंट इसके ऊपर, इस फिल्टर के ऊपर मूव करना शुरू होगा। और मूव करवाता हुआ ये जो सॉल्यूट है इसको जब इसमें से पास होगा तो ये सॉल्यूट इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते चले जाएंगे। जब इस सॉल्यूट इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ कलर नज़र आएंगे। थोड़ी सी देर के बाद, और ये सॉल्वेंट जो है वो एक मखसूस वक्त ट्रैवल करने के बाद एक जगह पे जाके रुक जाएगा। जब ये मज़ीद आगे की तरफ मूव ना करे और कलर्स जो हैं वो आने लग जाएं तो हम ये स्ट्रिप जो है वो यहाँ से रिमूव आउट करवा लेंगे। जब हम स्ट्रिप यहाँ से रिमूव आउट करवा लेंगे तो ये हमें सबसे पहले जो एक कलर नज़र आएगा हम उसे ऐसे मुख्तलिफ़ कलर को हम बैंड की पेंसिल की मदद से सर्कल कर लेंगे। ये सॉल्वेंट फ्रंट है, यहाँ तक सॉल्वेंट ने मूव किया है। सबसे पहले हमें येलोइश ग्रीन कलर नज़र आएगा जो क्लोरोफिल बी का होगा। फिर हमें ब्लूइश ग्रीन कलर नज़र आएगा जो क्लोरोफिल ए का होगा। फिर हमें येलो कलर नज़र आएगा जो ज़ैंथोफिल का होगा। फिर हमें ऑरेंज कलर नज़र आएगा जो कैरोटीन का होगा। अब ये देखिएगा इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपको इस पेपर में मुख्तलिफ़ कलर नज़र आ रहे हैं और सबसे नीचे जो येलोइश ग्रीन कलर नज़र आ रहा है क्लोरोफिल बी का। इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा था। इस वजह से ये इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं हुआ और ये नीचे की तरफ ही रह गया। फिर उससे ज़्यादा सॉल्युबल क्लोरोफिल ए था, फिर उससे ज़्यादा सॉल्युबल ज़ैंथोफिल था, और फिर सबसे ज़्यादा सॉल्युबल जो था वो कैरोटीन था जिसका पार्टिकुलर साइज़ भी छोटा था, जिसकी सॉल्युबिलिटी इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा थी। तो आपने क्या देखा कि इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने इस लीफ के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को अलग किया और
यहाँ पे ये जो हमें मुख्तलिफ़ कलर नज़र आए, ये लाइंस की सूरत में नज़र आए, और इसकी मदद से हम ने इसके अंदर ये जो हमें पेपर नज़र आ रहा है ये स्टेशनरी फ़ेज़ है, और ये वाला जो सॉल्वेंट के अंदर मूव कर रहे हैं ये मोबाइल फ़ेज़ है। तो आई थिंक आपको इस तरीके से बहुत अच्छी तरह से पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो है वो समझ आ गई होगी कि हम पर्टिकुलर किसी भी के किसी भी मिक्सचर में से मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स को कैसे अलग अलग कर सकते हैं।